हाय कैसे हो दोस्तों। आज एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक लेकर आया हूँ और ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। और टॉपिक ये है कि मेरा फीवर उतरता क्यों नहीं है। सारे टेस्ट करा लिए, सब नॉर्मल है, लेकिन फीवर उतरने का नाम नहीं लगता। डॉक्टर एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक खिलाए जा रहे हैं, कभी कहते हैं टाइफाइड है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं वायरल है। मलेरिया की दवाई भी दे दी, टाइफाइड की दवाई भी दे दी, इंजेक्शन भी लगा दिया, फीवर है कि उतरने का नाम नहीं लेता। फिर वो कहते हैं ये टेस्ट कराओ, फिर कहते हैं अल्ट्रासाउंड कराओ, फिर कहते हैं सीटी स्कैन कराओ, फिर छाती का सीटी स्कैन करा दिया, पेट का भी करा दिया, सब कुछ करा दिया, लेकिन फीवर है कि उतरने का नाम नहीं लेता है। और ऐसा होता है, बड़ी बार ऐसा होता है जब फीवर का कारण पता नहीं चलता, सब कुछ करने के बाद भी। तो कई बार बहुत टेढ़ा काम साबित होता है ये कि फीवर को हम कैसे ठीक करें। डॉक्टर भी हार जाते हैं कई बार, उनको भी समझ में नहीं आता कि करें तो करें क्या। आज इसी टॉपिक पे बात करूंगा और पहले एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अपनी अपनी फैमिली में अपनी सिस्टर का एग्जांपल देता हूँ। मेरी सिस्टर को फीवर आ रहा था और ये उसके लिए एक रक्षाबंधन का गिफ्ट भी है जो मैंने उसको दिया है। उसको फीवर आ रहा था 3 महीने से। सारे टेस्ट करा लिए नॉर्मल, एक नहीं दो दो बार, तीन तीन बार टेस्ट हो गए। मैंने भी अपना पूरा दिमाग लगाया। हालांकि मैंने कुछ ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ कारण, हल्का बुखार रहता था, वो कारण समझ में नहीं आ रहा था। ये कारण सारे कुछ सब कुछ पता कर लिया, कुछ भी नहीं है। तो वो बोलती है मैं लोकल डॉक्टर को दिखा लूँ क्योंकि वो दूसरे सिटी में रहती है। मैंने कहा दिखा लो। उसने वहाँ दिखाया, वहाँ पे किसी ने कहा टाइफाइड है, इसका दवाई खाओ, यूरिन में इन्फेक्शन है, इसकी दवाई खाओ। खाते खाते कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने दोबारा से हिस्ट्री ली। मैंने कहा तुम एक बात बताओ, कोई आयुर्वेदिक एलोपैथी कोई दवाई तो नहीं शुरू कर दी तुमने? कहती तुमने ही तो बोला था कि कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन शुरू करने को। मैंने कहा कब से खा रहे हो? कहती 3 महीने से। मैंने कहा फीवर कब से आ रही है? कहती 3 महीने से। तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा बंद कर दो उस दवाई को, कोलेस्ट्रॉल की जो स्टेटिन खा रहे हो। उसने दवाई बंद करी और वो ठीक हो गई। आप यकीन मानेंगे उस दिन के बाद से उसको फीवर ही नहीं आया। तो आप देखो, कई बार दवाइयों की वजह से भी फीवर आता है। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो फीवर कर सकती हैं। साइकेट्रिक की कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं फीवर कर सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक जो हम देते हैं लंबे समय तक देने से वो भी फीवर कर सकती हैं। हाइड्रोजेनिक फीवर भी होता है। तो ये डिसाइड कर पाना कोई आसान काम नहीं होता कि दवाइयों से फीवर भी आता है। पहली चीज़ तो ये मैं बता दूं। दूसरा, कई बार पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, टाइफाइड है जी, हमने एडमिट कर दिया, फीवर उतर गया, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर फीवर आना शुरू हो गया। डॉक्टर ने फिर टेस्ट कराया, एंटीबायोटिक और बढ़ा दी, डोज बढ़ा दी और ऐड कर दी। लेकिन हुआ क्या था, उसके बाजू में जो कैनुला लगा हुआ था ना, जिसमें इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, उसमें सूजन आ गई थी। उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और उससे फीवर आना शुरू हो गया। इसको बोलते हैं थ्रोम्बोफेल्बाइटिस, जिसकी वजह से फीवर दोबारा आ जाता है। तो ये एक्सपीरियंस से ही आता है। ठीक है। तो जूनियर डॉक्टर को बोलूंगा या नर्सों को भी बोलूंगा, अगर कैनुला में सूजन आ रही है, अगर पेशेंट चिल्ला रहा है मुझे दर्द हो रहा है, तो उसका कैनुला चेंज कर दो, नहीं तो उसकी वजह से फीवर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो जो एडमिट पेशेंट होते हैं उनमें तो ऐसा होता है। और हम लोग पहले, सबसे पहले मैं यही देखता हूँ कि इसको दोबारा फीवर क्यों आया, कहीं सूजन तो नहीं होगी हाथ में। तो छोटा सा प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से पेशेंट को फीवर आ जाता है। तीसरा, कई बार कुछ भी नहीं निकलता, 2-3 महीने फीवर रहने के बाद ठीक हो जाता है। उसको बोलते हैं फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, कुछ रीजन निकला ही नहीं। चलो अच्छी बात है, ठीक तो हो गया पेशेंट। लेकिन अब चीज मैं एक और बताऊं। अभी मैंने एक पेशेंट एडमिट किया था, उसको टाइफाइड था, टाइफाइड ठीक हो गया, लेकिन फीवर फिर आना शुरू हो गया। मुझे समझ ना आया कि भाई फीवर क्यों आ गया, दवाइयां भी हमने कम कर दी थी। तो कई बार क्या होता है कि बड़े टेस्ट उसके कराए, सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। तो टेस्ट तो कराने पड़ते हैं, कई बार हिडन प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार ट्यूबरक्लोसिस निकल आती है, कई बार कैंसर निकल आते हैं, कुछ भी निकल सकता है। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट में कई बार कुछ भी नहीं निकलता है। इस पेशेंट में भी ऐसे ही कुछ हो रहा था, कुछ निकल नहीं रहा था। कई बार क्या होता है बुखार में, स्पेशली डेंगू के टाइम पे भी मैंने देखा कि फीवर उतरते नहीं है। कई बार फीवर कोई ऐसी, पता नहीं, ये तो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैंने किसी बुक में पढ़ा नहीं है। एक ऐसी एलर्जिक टाइप की रिएक्शन बॉडी में कर देते हैं, चाहे वो दवाइयाँ करती हैं या फीवर करते हैं, कि वो उतरते नहीं है। फिर मैंने उस पेशेंट को बोला कि तुझे कल से फीवर नहीं आएगा, मैं कुछ करने जा रहा हूँ। तो मैंने कुछ ऐसा किया ट्रीटमेंट में चेंज कि उसको अगले दिन से फीवर नहीं आया। उसने बहुत कुछ पूछा कि सर आपने कैसे इतनी कॉन्फिडेंटली बता दिया कि कल से फीवर नहीं आएगा, और आया भी नहीं, अब तक नहीं आया, ठीक भी हो गया पेशेंट। तो मैंने कहा ये तो नहीं मैं बताऊंगा। हालांकि कुछ एलर्जी की दवाई मैंने उसको स्टार्ट करी थी जिसकी वजह से उसका फीवर उतर गया था। तो ये भी एक आपकी एक्सपीरियंस से आता है, या कोई बुक में ये सब लिखा नहीं होता। तो मैं ये बता रहा हूँ कि फीवर, और कई बार एक चीज़ और बताता हूँ, जब मौसम चेंज होता है, स्पेशली बहुत ज़्यादा गर्मियों में, या जब बरसातें शुरू होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो कई बार बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, 99 टेम्परेचर आना। तो पेशेंट परेशान हो जाते हैं कि फीवर आ रहा है, कारण नहीं पता चला। डॉक्टर कई बार टीबी का इलाज शुरू कर देते हैं, मोन्टुक्स टेस्ट करा दिया जी, इसको टीबी है, टीबी का इलाज शुरू कर दिया, अब वो फीवर तब भी नहीं उतर रहा है। तो कई बार हमारा जो थर्मोस्टेट
बॉडी में जो थर्मोस्टेट लेवल होता है वो गड़बड़ा जाता है और वो ऐसा प्रॉब्लम कर सकता है। तो कई बार ये पेशेंट अक्टूबर नवंबर में आने आते आते अपने आप ठीक हो जाते हैं। और इन पेशेंट खास बात होती है कि जब वो एसी में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, घर में रहते हैं तो ठीक रहते हैं, बाहर निकलते हैं तो उनको फीवर हो जाता है। और भूख ठीक लग रही है, सब कुछ ठीक है, टेस्ट सब नॉर्मल है, तो ऐसे पेशेंट में पहले तो ये तो देख लो पेशेंट को फीवर भी है नहीं है। मैं तो सबसे पहले यही बोलता हूँ कि ये तो चेक करो उसको फीवर है भी या नहीं है। कई लोग कहते हैं कि अंदर से फीवर फील होता है, जी हमें अंदर से लगता है। तो सुबह के समय 98.4 या 98.6 तक और शाम को 99 या 99.4 तक फीवर ही नॉर्मल फीवर होता है, हम इसको फीवर मानते ही नहीं है। तो सबसे पहला तो यही डिफ्रेंशिएट करना, ये पता होना चाहिए कि फीवर भी है या नहीं है जिसको आप फीवर फीवर कह रहे हो। तो फीवर कोई इतना आसान चीज़ भी नहीं है ठीक करना, कई लोगों के लिए बहुत भारी पड़ जाता है और कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। और बेवजह दवाइयाँ भी मत दें पेशेंट को। और कुछ दिनों कई बार दवाइयाँ बंद भी करनी पड़ती हैं, कुछ दिन पेशेंट को ऑब्जर्व भी करना पड़ता है कि भाई सब कुछ बंद कर दो यार, तुमने मलेरिया भी दे दिया, टाइफाइड भी दे दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, पेशेंट ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। और टाइफाइड के नाम पे तो खैर धंधा बना हुआ है कि इसको ये भी खिला दो, इंजेक्शन भी ठोक दो, ये भी कर दो, और टेस्ट भी वो पॉजिटिव आते रहते हैं 6-6 महीने तक। तो कई बार दवाइयाँ भी फीवर करती हैं, ओवर ट्रीटमेंट, और कई बार कुछ और पैथीज भी फीवर कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो बिना डॉक्टर की सलाह के अपने आप कोई दवाइयाँ शुरू ना करें, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक था आपको बताने के लिए कि फीवर कई बार बहुत परेशान करता है और कई बार कुछ भी नहीं निकलता, और इसी को बोलते हैं फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, और ठीक भी हो जाते हैं पेशेंट। तो खास तौर बरसातों के टाइम पे ये परेशानियां बहुत ज़्यादा होती हैं, जब गर्मी हो जाती है, ह्यूमिडिटी होती है, बॉडी में से स्वेटिंग निकलती नहीं है, अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस समय कोई ज़्यादा दवाई की जरूरत पड़ती नहीं है। सिंपल उसको बोलो भाई एसी घर में रहो, गर्मी से बचो, पानी खूब पियो, और ज़्यादा हो तो कभी पैरासीटामोल वगैरह ले लो, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक था कि मेरा फीवर क्यों नहीं उतरता है। मैंने आज ऐसे टॉपिक, ऐसे कारण बताए हैं जो लोगों को जनरली पता नहीं होते हैं, और छोटे छोटे कारण हैं, ठीक है। तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, मैं इतना ही मांगता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांगता आपसे। और कोशिश करूंगा ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस लेकर आऊँ, ना कि ऐसे जिसमें बताते हैं पता नहीं इन लोगों को अलाउ कौन करता है, एक गिलास ये जूस पिए आपका कोलेस्ट्रॉल हमेशा के लिए खत्म, और उसको मिलियंस व्यूज आते हैं ऐसे ऐसे टॉपिक पे। सोचिए क्या करें। हमारा हिंदुस्तान है भाई, जिसमें जितना दिमाग होगा वो उतना ही करेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, शुक्रिया।